ये सप्लाई हमारे पास ये भी रिपेयर होने के लिए आई हुई है। अब इसमें क्या ख़राबी है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप सप्लाई देखते हैं तो उसमें आपको जो फिजिकली रूप से कोई भी चीज़ ख़राब लगती है तो उन्हें रिप्लेस करना होता है। तो जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये कैपेसिटर, एक मिनट, ये कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ है, ये देखिएगा फूला हुआ है और हल्का सा फटा भी है। एंड यहाँ पर ये जो फ्यूज है ये बर्न हुआ है, आगे कहीं शॉर्टिंग हुई होगी इसलिए तो यहाँ पर फ्यूज बर्न हुआ। तो वही मेथड हमने यहाँ पर लगा लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फ्यूज है तो डाल दो, एक मिनट, फ्यूज है तो डाल दो, नहीं है तो आप वैसे ही जंपर मार लो। टेस्ट करने के लिए मैं जंपर मार रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने फ्यूज अभी लगा नहीं पाऊँगा। सिर्फ यहाँ पर एक जंपर मार के यहाँ पर आपको फटाफट में बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यहाँ पर हमें टेस्ट करना होगा इसको रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जल्दी से मैं फ्यूज की जगह पर जंपर मार लूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक जंपर मैंने मार लिया है। अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैंने ऑनलाइन बताया था, अब यहाँ पर बिना लाइट के ही बताऊँगा। उससे पहले चलिए एक बार कैपेसिटर वैसे मुझे चेंज करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं जल्दी से एक बार वही मेथड एक बार फिर से ट्राई करूँगा। 220 वोल्ट सीरीज़ में दूंगा इसको, शॉर्टिंग वॉटिंग दोनों ये हमने चेक कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर एक मिनट मैंने ऑन नहीं किया है, ऑन अब हो चुका है हमारा, ये हमारा सीरीज़ का बल्ब, ठीक है। अब चेक करते चलिए। तो ये चल रहा है, लेकिन शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। यहाँ पर स्पार्क दिया इसने, हो सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो, बट हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। उससे पहले यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमने एक बार क्या कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। वैसे चार्ज तो नहीं होगा क्योंकि ये फटा हुआ है, फिर भी हमने शॉर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले जो शॉर्टिंग चेक करनी है हमने कैपेसिटर के पॉइंट पे चेक करनी है, वही बजर की रेंज पे, इस कैपेसिटर के पॉइंट पे, क्योंकि डायोड, इंडक्टर कॉइल, उसके बाद डायोड, फिर कैपेसिटर आता है। कैपेसिटर पे मेन आपका, तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है। उससे पहले हमें इंडक्टर कॉइल को भी चेक करना पड़ेगा। भाई कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है तो फिर इंडक्टर को तो फिर हमें सीरीज़ का बल्ब जला क्यों नहीं। चलिए इंडक्टर कॉइल को फिर से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इंडक्टर कॉइल हमारी उड़ी हुई है। कभी भी आपकी शॉर्टिंग होती है तो इंडक्टर कॉइल के साथ साथ फ्यूज उड़ जाता है। अगर फ्यूज ना उड़े तो उससे पहले इंडक्टर कॉइल उड़ जाती है, क्योंकि इंडक्टर कॉइल भी बहुत ही बारीक होती है। यहाँ पर भी इंडक्टर कॉइल कोई भी यहाँ पर क्या रीडिंग नहीं बता रही है। अब यहाँ पर भी वही करना है, मैं इंडक्टर कॉइल की जगह पे हमने जंपर मार लेना है। 1 मिनट में इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये फटा हुआ है, हो सकता है इसकी वजह से भी आगे शॉर्टिंग आ रही हो। कैपेसिटर को सर्किट से मैंने बाहर निकाल लिया है। 1 मिनट, अब इसको मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर हमारा शॉर्ट बता रहा है। देखिए कैपेसिटर जब ख़राब होता है तो इस तरीके से आपको रीडिंग दे देता है या बीप मार देता है। ये देखिए फुल शॉर्ट कैपेसिटर है। इसको रखता हूँ साइड पे, एंड इसकी जो पॉइंट कैपेसिटर के बने हुए उसमें भी एक बार चेक कर लेता हूँ। फिलहाल इसमें कोई शॉर्टिंग अब नहीं आ रही है, और लेकिन जो इंडक्टर कॉइल है वो तो हमारी ख़राब है ही। तो इंडक्टर कॉइल की जगह पे एक जंपर मार लेता हूँ फिलहाल आपको टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्टर कॉइल की जगह पर मैंने जंपर मार लिया है फिलहाल यहाँ पर आपको चेक करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर कॉइल ही इसकी जगह पे लगाना है। एंड यहाँ पर जो कैपेसिटर का पॉइंट जो खाली है और कैपेसिटर भी लगना है, बिना कैपेसिटर के आपका लोड नहीं उठा पाए तो कैपेसिटर इसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ। ये आपका जो पट्टी है ये नेगेटिव की है, जहाँ पर कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, और कैपेसिटर चेक करके ही आपने लगाना है। मुझे तो पता है कि कैपेसिटर मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, लेकिन आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं देगा। हाँ, कुछ वैल्यू दिखा सकता है किसी भी कंडीशन में। ये देखिए कैपेसिटर बिल्कुल हमारा ओके है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कैपेसिटर एक तरीके से और टेस्ट होता है, ठीक है। आप इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे लगभग 3-4 सेकंड के लिए इस तरीके से लगा के रख लीजिएगा, 3-4-5 सेकंड के लिए। उसके बाद जस्ट आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में ले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी में आ गया है, एंड यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर ये दिखाएगा, ये देखिए 2.7370, ये देखिए चार्ज हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर डीसी में वोल्टेज दिखा रहा है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसका, तो ये कैपेसिटर हमारा ओके है, ठीक है। आपको ये मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पर नेगेटिव की नेगेटिव एंड पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगा देता हूँ। और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर ने ऑलरेडी ये सप्लाई देखी होंगी, इसलिए यहाँ पर एक्यूरेट फॉल्ट इन्हें पता चल जा रहा है और ये आसानी से रिपेयर कर ले। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, DTH का स्पेशलिस्ट हूँ, और आज से नहीं बल्कि 7 साल 8 साल से DTH का ही काम लगातार कर रहा हूँ। और ज़्यादातर मेरे चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियो आती है। यही नहीं बल्कि कार्ड में A to Z फॉल्ट को मैंने
अच्छी तरीके से एक वीडियो बना के अच्छी तरीके से समझाया हो। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लेना। आपको मैं फिर से बता दूँ, DTH का स्पेशलिस्ट हूँ। तो काफ़ी लोग जिनके मन में वहम होता है वो इस वहम को निकाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें किस जगह पे क्या फॉल्ट आता है और किसका क्या इलाज है। एक एक चीज़ का, एक एक फॉल्ट का मुझे पता आसानी से चल जाता है, क्योंकि मैं इसी चीज़ का ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। और एक भी नहीं, मेरे पास 100 200 सप्लाई अभी भी पड़ी हुई हैं। मैं चाहूँ तो डेली वीडियोज़ बना सकता हूँ, बट कभी कभी ज़रूरी है, क्योंकि हर फॉल्ट पे बात करना भी आवश्यक है। तो ये नेगेटिव की नेगेटिव एंड पॉजिटिव लगा लिया है, सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से मैं इसके पॉइंट्स पे शॉर्टिंग चेक करूँगा, अब शॉर्टिंग है या फिर नहीं। फिलहाल एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर शॉर्टिंग चेक होगा कंटिन्यूटी की रेंज पे। देखिए अब कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड यहाँ पर इन डायोड को भी मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो ये देखिए, जैसा मुझे डाउट था, ये डायोड बिल्कुल शॉर्ट बता रही है। एंड यहाँ पर ये वाली शॉर्ट नहीं बता रही है, एंड ये शॉर्ट बता रही है। ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर वैल्यू ठीक है। एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, शॉर्ट बता रही है। एंड ये और ये शॉर्ट नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, कैपेसिटर के इस पॉइंट पर शॉर्टिंग नहीं है, तो आपने डायोड भी एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ज़्यादातर डायोड के साथ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर के साथ डायोड भी शॉर्ट निकल जाते हैं। क्योंकि जब आगे शॉर्टिंग हुई हो तो आगे शॉर्टिंग से पहले जिस कंपोनेंट में शॉर्टिंग हुई है उससे पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। भले वो इंडक्टर कॉइल हो, भले वो डायोड हो, भले ही आपका ये फ्यूज हो, सभी में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सप्लाई को चलाने से पहले आपने चेक कर लेना है। एक बार मैं इसको एक काम और कर सकता हूँ, इसके डायोड को चेंज करने से पहले एक बार मैं इसको चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सीरीज बल्ब है, देखिए, ये देखिए, देखिए बता रहा है ना शॉर्टिंग आ रही है ना, शॉर्टिंग देखिए। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देख लेनी है। एंड यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर हाफ शॉर्टिंग, शॉर्टिंग नहीं बल्कि हाफ शॉर्टिंग बता रहा है, हाफ शॉर्टिंग बता रहा है। ये देखिए, जैसे अदर जो ओके सप्लाई अभी मैंने रिपेयर करी थी उसकी रीडिंग आपको चेक करवा देता हूँ, उसमें क्या रीडिंग आ रही है। उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ये देखिएगा। बट वहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है, ये है आपकी हाफ शॉर्टिंग की निशानी। ये देखिएगा, सॉरी, ये देखिएगा, ये देखिए, ये है हाफ शॉर्टिंग की निशानी। तो इन दोनों डायोड को मैं चेंज कर लूँगा जो शॉर्ट यहाँ पर हुई थी, यानी कि शॉर्ट यहाँ पर दिखा रही है, एक ये वाली एंड एक ये वाली, 1 और 2। जल्दी से इन डायोड को मैं चेंज कर लूँगा। इन डायोड का नंबर है 53, क्या है 5399। तो यहाँ पर आप या तो फिर आप चारों डायोड को चेंज करके 4060 डाल दो, या फिर 5399 डाल दो। तो यहाँ पर मेरे पास 5399 भी है, उसको भी मैं यहाँ पर लगा लूँगा फिलहाल। ये देखिएगा, ये है 5399 जिसमें 5399 लिखा, 5399 यहाँ पर लिखा हुआ है, IN 5399, और ये है आपकी IN 4007। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इन डायोड को चेंज कर लेता हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर जल्दी मैं यहाँ पर चेंज करके आपको सप्लाई पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट से मैंने दोनों डायोड को निकाल लिया है। इन दोनों डायोड को एक बार आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। 5399, ये देखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट है, और ये भी बिल्कुल शॉर्ट है। ये देखिए, सॉरी, मैंने गलती से ये वाली डायोड निकाली है, चलिए उसको भी मैं रिप्लेस कर लूँगा, बट ये वाली हमारी ख़राब थी, ठीक है, ये वाली ख़राब थी। ये देखिए, ये ख़राब थी, मैंने गलती से वाली निकाल ली है। मैंने ये सोचा कि भाई पिछले पीसीबी में ये ख़राब थी, तो जल्दबाजी में गलती से ये निकल गई है। एंड वो सही डायोड थी, उसको मैं लगाऊंगा नहीं, चलिए उसकी जगह पर मैं नई वाली डाल दूँगा। एक काम और हो सकता है, हम चारों की चारों डायोड को भी नई वाली कर सकते हैं। चलिए मैं चारों की चारों ही रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए, जब आप काम कर रहे हैं तो इसको एक सिरे से आप नया करके चलिए। चलिए, मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया, साथ ही चारों डायोड को मैं चेंज कर लूँगा। चलिए, मैंने इनको निकाल लिया है। अब जल्दी से यहाँ पर मैं सभी डायोड को फिक्स कर लेता हूँ, एंड फिर आपको मैं दिखाता हूँ।
तो फाइनली चारों डायोड हमने यहाँ पर चेंज कर ली है। जहाँ पर जैसे इसकी पोजीशन थी बिल्कुल वैसे हमने इसको रख लिया है। एंड यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का एक जंपर टूट गया था तो उसको भी मैंने जोड़ लिया है। लगा के चेक कर लेता हूँ। ऐसा लग रहा है कि यह चार्ज हो रहा है, बट यहाँ पर ये स्विचिंग का कोई साउंड नहीं दे रहा है। एक बार मैं फिर से इसको कंफर्म करने के लिए एक काम और कर सकता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में मल्टीमीटर को एक बार लगा के चेक कर लेता हूँ। मैं क्लिप वगैरह का यूज़ कर लूँगा ताकि यहाँ पर जब भी मैं अगर मैं कंटिन्यू जोड़ता हूँ हो सकता है कुछ और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हो, इसलिए यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, एंड इसको लगा लेता हूँ कॉमन पे। चलिए, तो ये परफेक्ट वर्क कर कि नहीं? हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं रख लेता हूँ 200 की रेंज पे, एंड यहाँ पर मैं इसको जोड़ लेता हूँ। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ ग्राउंड, एंड चलिए एक छोटी सी वायर में जोड़ के करता हूँ ताकि वो परफेक्ट हो। तो चलिए फिर आउटपुट में मैंने यहाँ पर 2 वायर को जोड़ लिया है, एक ग्राउंड के साथ, एक हमारा किसी भी वोल्टेज के साथ मैंने जोड़ लिया है। एंड यहाँ पर 1 मिनट 14 वोल्ट यहाँ पर भाई बता रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टोर हो रहा है। 1 मिनट, चलिए मैं इसको चलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, देखिए 14 वोल्ट बता रहा है। एंड यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, एक बार शॉर्ट करके देख लेता हूँ। अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। चलिए फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। हाँ, वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है। चलिए सभी वोल्टेज में चेक कर लेता हूँ आउटपुट में कि सभी की सभी परफेक्ट आ रही कि नहीं। ठीक है, नहीं है यहाँ पर 3 पॉइंट। एंड यहाँ पे से लोड में मैं एक बार लगा लूँगा। लोड में बोले तो यहाँ पर कार्ड के साथ 1 मिनट लोड पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज को। एंड ये हमारी कार्ड एंड ये हमारी डिस्प्ले है। चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, एंड हाँ ऑन हुआ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर सभी के सभी वोल्टेज एक बार चेक करूँगा। ये हमारी ग्राउंड से अटैच है ये। एंड हाँ, इसको हम चेक करेंगे 3.3 है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी 12 है, ठीक है, ज़्यादा दिखाएगा 12 वाला 15 दिखा रहा है। एंड यहाँ पर ठीक है 24 है। एंड ये 5 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। 6 वोल्ट भी दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता हमारी कार्ड पे। जो कार्ड पे काम होता है वो 3.3 वोल्ट का ही होता है, वो परफेक्ट यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगा, चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और आपको एक छोटा सा मैं सजेशन दूंगा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अधूरा काम किया था, अधूरा काम बोले तो 1 मिनट इसको हटा लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए सब कुछ हटा लिया है। एक तो यहाँ पे इंडक्टर कॉइल है, उसको चेंज करना है। इसकी जगह पे मैं दूसरी इंडक्टर कॉइल को लगाऊंगा नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पर फ्यूज को लगाऊंगा। जो फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ था बिल्कुल उसी नंबर का जो एम्पियर का है वो आपने लगा लेना है। जैसे कि इसमें ये मिट चुका है। एंड यहाँ पर ये है आपका कितना इसका जो 250 वोल्ट तो होता ही है, 2 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगाया हुआ है, तो वही आप इसमें डाल दीजिएगा 2 एम्पियर का। ठीक है, 250 वोल्ट का होता ही है, बट 2 एम्पियर का फ्यूज आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और इंडक्टर कॉइल को ज़रूर आप चेंज कर दीजिएगा। बाकी जो हमारी सप्लाई है वो रेडी हो चुकी है।